सूरत अल-हिज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहु लहाफ़िज़ून, यानी कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसके निगहबान हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बुखारी की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, यानी कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आपको मालूम है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अब्दुल्ला बिन मसऊद जब 10 आयात सीख लेते तो उससे आगे नहीं बढ़ा करते थे। असहाबे रसूल को एक एक सूरा याद करने में कई कई साल लग गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हम में से जो सूरत बकरा और सूरह आल इमरान हिफ्ज़ कर लेता था वो हमारी नज़रों में बड़ा हो जाया करता था। इब्ने उमर को सूरह बकरा याद करने में इमाम मालिक की रिवायत के मुताबिक 8 साल लग गए। अगर उसका मुवाज़ना आज के दौर में करें तो पूरे कुरान को हिफ्ज़ करने में हम कैसे बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं, दस्ती बच्चे तैयार करते हैं कि कुरान हिफ्ज़ कर लो, कुरान हिफ्ज़ कर लो। वो लोग वो कहा करते थे कि हमने कुरान को अमल के साथ हिफ्ज़ किया है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लना कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया ताकि तुम अकल से काम नहीं लेते, ताकि तुम समझो। मतलब जिस ज़ुबान में कुरान नाज़िल किया गया है वो सिर्फ अरबी नहीं है, बल्कि वो ज़ुबान है जो हर बंदे की फितरी ज़ुबान है, यानी कि हर बंदे को समझ आ सकती है। सादा ज़ुबान है ये। अब उसके लिए लाजिम नहीं है कि बंदा 10-10 20-20 साल पहले अरबी ज़ुबान को सीखे फिर कुरान की समझ आ जाएगी। अगर ये बात है तो अरब के लोगों को तो बड़ी ज़्यादा अरबी आती थी। बात सिर्फ समझने की होती है। ज़्यादा अरबी आने से दिल साफ़ नहीं होते, दिलों की सफाई मानने से होती है। एक और हदीस में आता है कि मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए, अपने दूसरे भाई के लिए वो पसंद करे जो वो अपने लिए करता है। तो बहुत अरसा पहले मैंने कुरान मजीद का मुताला किया था, फिर दिल किया कि मैं मुताला करूं, और फिर सोचा कि आप सबके साथ शेयर भी करता जाऊं ताकि याद भी बनती रहे, यादगार भी रहे। एक सदका जारिया होता है ये तमाम चीज़ें। मैंने और भी तराजुम जो है पढ़े हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आसान और मेरी नेचर के मुताबिक लगा है, जो मुझे अच्छा लगा है, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बयान किया गया, वो ये वाला फ़तेह मोहम्मद ख़ान जलंधरी साहब का लिखा तर्जुमा है और इंतहाई सादा ज़ुबान में लिखा हुआ है। फ़रहान फाउंडेशन ने इसको शाये किया है, पब्लिश किया। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी इससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत अरसा पहले जब मैंने पढ़ा था तो मैंने कुछ नोट्स इसके अंदर ही लिख दिए थे ताकि जो मैं समझ सका हूँ वो कभी ज़िंदगी में उसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट भी करता रहो। तो सबसे पहले आगाज़ करता हूँ जो यहाँ मैंने लिखा हुआ था जब मैंने कुरान का मुताला करना शुरू किया था ना, तो यहाँ लिखा था क्या है कि अल्लाह फरमाता है कि कुरान पढ़ लिया करो रोज़ाना, थोड़ा सा जितना हो सके। कितनी मोहब्बत से कहा जा रहा है कि कुरान में लिखा हुआ है कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया करो कुरान, थोड़ा सा पढ़ो, लाजिम पढ़ो। ये क्यों कहा जा रहा है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए। ये कुरान जो है ये नफ्सियात की बहुत बड़ी किताब है। नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए ये बहुत बड़ी किताब है। अगर कोई आप बहुत बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, लोगों की नफ्सियात जानना चाहते हैं, तो इस कुरान का मुताला आपके लिए बेहद लाजिम है। अच्छा, अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ लिया करो रोज़ाना, थोड़ा सा जितना हो सके। यार इतनी मोहब्बत से कौन समझा रहा होता है? अच्छा, ये कलाम इलाही है। सुबह सवेरे थोड़ा सा पढ़ लेने से जो फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं उनमें से कम दर्जे का ये है कि दिल मायूस नहीं रहता। ये कम दर्जे की, अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें कम दर्जे का फ़ायदा आपको क्या हासिल होगा कि इनमें से कम दर्जे का फ़ायदा ये है कि दिल मायूस नहीं रहता, उम्मीद परवान चढ़ जाती है, खुदा की तलब बढ़ जाती है, खैर खाही का उनसर गालिब आ जाता है, सब्र व तस्लीम व रज़ा अपनाने को जी उमड़ आता है। ये कलाम इलाही है जिसे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ये कलाम इलाही है, थोड़ा सा सुबह सवेरे पढ़ लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुरान मजीद की पहली सूरह से बाकायदा आगाज़ करते हैं। सूरत अल-फातिहा
जो कि मकी है। इसमें 7 आयात और 1 रुकू बनता है। सूरत अल फातिहा जिस तरतीब के साथ कुरान मजीद में रखी गई है, तो हम इसे दरवाज़ा कह सकते हैं। दरवाज़ा है ये, इल्म व आगही का दरवाज़ा है, तरक्की और कामयाबी और फलाह व बहबूद का दरवाज़ा है ये। इस दरवाज़े को खोलना है। दरवाज़ा खोलने के आदाब सिखाए जा रहे हैं, खुदा से मिलने के आदाब सिखाए जा रहे हैं, खुदा के बारगाह में हाज़िरी के आदाब सिखाए जा रहे हैं। और वो क्या है? दुआ। अब दुआ क्या होती है? फरियाद है, अपनी बेबसी का इजहार है। दुआ बेसिकली क्या है? अपनी बेबसी का इजहार है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ तेरे पास है, अब सारा इख्तियार तेरे पास है, मेरे इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं। अपनी कोर्ट जो अपनी बोल है वो खुदा की कोर्ट में डालने का नाम दुआ है कि भाई अब सारा कुछ तेरे सुपुर्द करने जा रहा। ठीक है, अब दुआ की अल्लाह ताला ही सिखा रहे हैं कि दुआ कैसे करनी है। 7 आयात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा ज़रा। जो मैंने परसीव किया, जो मैं सीख सका, जो समझ सका, मैं चाह रहा था आपसे शेयर करता जाऊँ साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान और इंतहा दर्जे का रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुरान की एक आयत, आई थिंक अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की जो तफसीर है उसमें मैंने पढ़ा था कि कुरान की एक आयत को समझ के पढ़ना 60 साला नफली इबादत से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। परवरदिगार पालने वाला, रब कैसे कहते हैं? पालने वाला। और आलमीन हर तरह की मखलूकात, एक अंदाजे के मुताबिक 18,000 आलमीन बयान किए जाते हैं और 70,000 जहान बयान किए जाते हैं। अब आलमीन मेरे नज़दीक जो मैं समझ सका हूँ 2 तरह के हैं, एक ज़ाहरी हैं और एक बातनी हैं। इन ज़ाहरी में जिंदा भी हैं, मुर्दा भी हैं, और बातनी में सितारों और गैलेक्सियों के परे की जो जिंदगी है वो हमें नहीं पता। बिलों में रहने वाले जानदारों की जिंदगियों का हमें नहीं पता, अरवाह के बारे में हमें नहीं पता, जिन्नात और फरिश्तों के बारे में हमें नहीं पता, और भी बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। उनकी भी जिंदगियां हैं और खुदा उनको भी देख रहा है, उनकी जिंदगियों पर भी उसकी नज़र है, उनको भी वो पाले जा रहा है। ये ज़रा डीप जाएं ज़रा। साइंस के स्टूडेंट इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि अगर एक आइटम है तो आइटम के अंदर भी जिंदगियां हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटॉन है, फिर क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। ठीक है, तो उन वहाँ तक भी नज़र है, वो भी एक जहान है। तो सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, रहमान और रहीम खुदा की 2 सिफ़ात हैं। रहमान कहते हैं कि वो रहम करने वाला जो दुनिया में रहमान है वो, और रहीम आखिरत में होगा। यहाँ उसकी मेहरबानी ये है कि उसने माँ तुम्हें भेज दी है, माँ तुम्हें दी है, इंतहाई मुशफिक है जो तुम्हारे ऊपर, और वहाँ पर वो रहीमी अपने दिखाएगा आखिरत में। गुनाहगार से गुनाहगार को छोटे से पॉइंट पर, छोटे से एक अजर उसकी अमल के ऊपर उसे बख्श देगा, रहीमी दिखाएगा। रहमान भी है और रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, यानी इंसाफ के दिन का हाकिम। इंसाफ होगा, ये तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि एक दिन इंसाफ होगा। अमीर का, गरीब का, छोटे का, बड़े का, अच्छे का, बुरे का, सब का हिसाब तो लाजिम होगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। और जब इंसाफ का दिन होगा, उसका जो मालिक है वो कौन है? वो अल्लाह ताला है। अब उससे पहले अल्लाह पाक ने एक बुनियाद रख दी है। पहले बुनियाद क्या रखी? कि मैं तमाम आलमीन का परवरदिगार हूँ, पालने वाला हूँ। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे उसने क्या कहा? रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। दुनिया में पर भी रहम करता हूँ और आखिरत पे भी करूँगा।
ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा व कतब अला नफ्सि रहमती, ठीक है, हमने अपने ऊपर रहमत को गालिब कर दिया, ये लिखा हुआ कुरान पाक में। तो देखें ज़रा, अब आया है मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इसमें भी कुछ इशारे हैं कि वो परवरदिगार, एक माँ है ना, माँ जिसने बच्चे को जना हो, ठीक है, वो अपने बच्चे के लिए रहमान भी होती है और रहीम भी होती है। मतलब बेहद ज़्यादा वो अपने बच्चे से मोहब्बत करने वाली होती है, ठीक है। अब वो परवरदिगार जो पालने वाला है और वो रहम भी करता है, रहीम भी है, और ऊपर से अपने बंदे को बता रहा है कि जब इंसाफ का दिन आएगा उसका मालिक मैं हूँ, पूरी उम्मीद रहो। ये पूरी उम्मीद का दर्स दिया जा रहा है, उम्मीदी का दर्स दिया जा रहा है, पूरी उम्मीद रहो, ये टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ऊपर मेरा है, मैं हूँ मालिक, वो मेरा दिन है, मैं उसका मालिक हूँ, इंसाफ मेरे हाथ में, मैं इंसाफ करूँगा। अच्छा, अब गुनाहगारों के लिए यहाँ पर डर भी है, गुनाहगारों को इशारा है कि डर जो, बाज आ जाओ अपनी हरकत से, और मजलूमों के लिए उम्मीदी है, पूरी उम्मीदी है कि फिक्र नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दुनिया में तुम्हें इंसाफ नहीं ना मिल रहा, वहाँ पर मैं तुम्हें दिलाऊंगा इंसाफ, ठीक है। दोनों तरफ इशारे हैं, दोनों लोगों के, सुभान अल्लाह। आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिखाया जा रहा है क्या कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। काश हम लोग इस पर पक्के हो जाएं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये सवाल है। अल्लाह ताला हमें सिखा तो रहे हैं ये कलिमात की, इस तरह मुझसे दुआ किया करो, अपनी बेबसी का इजहार ऐसे किया करो, पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करो, ठीक है, फिर इस चीज़ का इजहार करो कि वो ही सब कुछ है, कुल इख्तियारात उसी के पास हैं, फिर बयान करो कि हम तेरे सामने ही मांगने वाले हैं, तेरे अलावा हमारा कौन है, ठीक है। बस हमें सोचना है कि क्या हम ये जो अल्फाज बोल रहे हैं, जो अल्लाह पाक हमें सिखा रहे हैं, क्या हम इस पर सादिक आते हैं, क्या हम खुदा ही की इबादत करते हैं, क्या हमने अपने अपने बुत नहीं बना लिए हुए, और क्या हम खुदा से ही मदद मांगते हैं। ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, हमें सोचना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रोज़ाना 5 वक्त हम नमाज अदा करते हैं, तो उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं? हर रकत में हम अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं। ये सवाल है हमारे लिए, इस पर हमें तौक़ुफ़ करना चाहिए, थोड़ा सा वक्फ़ करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या वाक़अतन हम खुदा की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, यह सोचना चाहिए। फिर इसके बाद आती है आयत नंबर 5 है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमको सीधे रास्ते चला, हमको सीधे रास्ते चला। यहाँ पर उन्होंने चला लिखा हुआ है, सीधे रास्ते चला, बाज़ में सीधे रास्ता दिखा, लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा है हमको सीधे रास्ते चला, यानी कि हमें सीधा रास्ता मिल चुका है, हमें दिखा नहीं, हमें चला अब उसके ऊपर, इस्तकामत अता फरमा। सीधा रास्ता हम देख चुके हैं कि सीधा रास्ता तेरा ही रास्ता सीधा है, लेकिन अब हमें उस सीधे रास्ते पर इस्तकामत अता फरमा। अगली आयत है जी, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा। अब वो कौन लोग हैं, वो अगली सूरत अल-बक़रा की आयत में जब हम पढ़ेंगे उसमें हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मिल जाएंगे कि वो लोग कौन हैं जिन पर अल्लाह ताला अपना फजल और करम करते रहे हैं, ठीक है। वो मुत्तकी और परहेज़गार लोग हैं। वो कौन से मुत्तकी और परहेज़गार लोग होते हैं, वो सूरत अल-बक़रा की इब्तिदाई आयत में हमें खुदा ने इशारा दिया हुआ है। अगली आयत है जी, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना उनके जिन पर गुस्सा होता रहा और ना गुमराहों के, ठीक है। ये दोनों अक़वाम से पहले जो हैं वो गुजरी हैं। बाद ने यहाँ इशारा किया ईसाइयों और यहूदियों की तरफ, लेकिन यहाँ पर जो इशारा किया गया वो गुस्से होता रहा, ना उन के जिन पर गुस्से होता रहा और ना गुमराहों के। लिहाजा इसमें इस तख़सीस से मुबर्रा अगर बात की जाए कि जी ईसाइयों और यहूदियों से, वो लोग हैं जिन पर खुदा गुस्सा होता रहा, उसमें तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे मानने वाले भी शामिल हैं और ना मानने वाले भी शामिल हैं, ठीक है। दो सादा से स्टेटमेंट्स हैं क्या कि उन लोगों के जिन पर तू गुस्सा होता रहा और ना ही गुमराह हो के। आप ही अल्लाह पाक कबूल फरमाए जो हमने पढ़ा सीखा। इंशाअल्लाह आगे हम इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में सूरत अल-बक़रा की चंद आयत पढ़ेंगे और खुदा हमसे क्या कलाम कर रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।